हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर लास्ट सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक है, वीडियो को पूरा एंड तक देखना क्योंकि ये क्वेश्चन भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये भी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, ये 4 नंबर्स के बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए इस क्वेश्चन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, लास्ट वाला देखते हैं। ABCD इज अ ट्रेपेजियम इन विच AB पैरेलल टू CD, AB पैरेलल टू CD दिया हुआ है एंड AD इज इक्वल्स टू BC। सी फिगर 8.14 ये हमारा फिगर दिया हुआ है। शो डैट एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल B, दूसरा एंगल C इज इक्वल्स टू एंगल D, और तीसरा ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BAD, और चौथा डायगोनल AC इज इक्वल्स टू डायगोनल BD। हिंट हमें क्या दिया हुआ है, एक्सटेंड AB एंड ड्रॉ अ लाइन थ्रू C पैरेलल टू DA इंटरसेक्टिंग AB प्रोड्यूस्ड एट। ये हमारा कंस्ट्रक्शन का हिंट दिया हुआ है। ठीक है, तो देखो मैंने कैसे बनाया है। मैंने यहाँ पे गिवन लिख दिया हूँ, अभी सॉल्यूशन में अभी इसको सॉल्व करूँगा। गिवन लिख दिया ABCD ट्रेपेजियम, AB पैरेलल टू CD और AD इज इक्वल्स टू BC। टू शो हमें क्या करना है, एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल B, एंगल C इज इक्वल्स टू एंगल D, ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BAD, और डायगोनल AC इज इक्वल्स टू डायगोनल BD। कंस्ट्रक्शन हमने क्या किया है, AE पैरेलल टू CD है एंड AD इज इक्वल्स टू CE है। ठीक है, फिर AD पैरेलल टू C हमें ये हमें दिया, मतलब कि ये C है उसको एक्सटेंड कर देना पूरा E तक, तब हमारा ये पूरा ए पैरेलल हो जाएगा। फिर उसके बाद CD पैरेलल, वो सब मैंने इसमें लिखा है जानकारी के लिए। ठीक है, लेकिन इंपॉर्टेंट है। अब इसका सॉल्यूशन कुछ इस तरह है, देखना। फर्स्ट पार्ट, AD पैरेलल टू C एंड AE हम लोग पहले अभी इसको ट्रांसवर्सल मांगते हैं। ठीक है, इसको पहले अभी हम लोग ट्रांसवर्सल मांगते हैं, और ये हमारा पैरेलल लाइन है। ठीक है, ये दोनों हमारा पैरेलल लाइन है। चलो, तो देखो कैसे सॉल्व करेंगे। AE हमारा ट्रांसवर्सल लाइन, ठीक। देयरफॉर एंगल 1 प्लस एंगल 4 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। इसको इक्वेशन 1 मानेंगे। ठीक है, रीजन लिख देना, को इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, ये भी हो जाएगा। इसको हम लोग देंगे लीनियर पेयर। ठीक है, इसको इक्वेशन हम लोग 2 देंगे। अब क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या लेंगे, एंगल 1 प्लस एंगल 4 इज इक्वल्स टू एंगल 2 प्लस एंगल 3। यहाँ एंगल 1 प्लस एंगल 4 ये हो जाएगा, और इज इक्वल्स टू एंगल 2 प्लस एंगल 4। ठीक है, यहाँ एंगल 4 कैंसिल हो जाएगा, तो एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2। ठीक है, होपफुली आपको तो दिख नहीं रहा होगा ना। एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2 हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि इक्वेशन 1 एंड 2 से हमने लिया एंगल 1 प्लस एंगल 4 इज इक्वल्स टू एंगल 2 प्लस एंगल 3, फिर एंगल 1 प्लस एंगल 4, मतलब कि जो एंगल 3 है उसको भी हम लोग एंगल 4 मानेंगे। ठीक है, एंगल 4 मानेंगे तो ये एंगल 4 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2 हमारा शो हो जाएगा। ठीक है, अब देखो जब एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2 हो गया, तो देखो सेकेंड स्टेप में हम लोग क्या करेंगे। सेकेंड स्टेप में देखो, सो एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल B, ये तो हमारा प्रूव्ड हो जाएगा। ठीक है, तो उसी तरह हम दूसरा नंबर भी इसी तरह सॉल्व करेंगे। A पैरेलल टू CD एंड AD क्या है, ट्रांसवर्सल लाइन। ठीक है, ये हमारा ट्रांसवर्सल लाइन है। यहाँ लिखेंगे एंगल 1 प्लस एंगल 5 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। अगर ये सबको अगर आप एंगल 1 एंगल 2 एंगल 3 एंगल 4 एंगल 5 ऐसे करके लिखोगे ना, तो यहाँ पे प्रोसेस आपका इजी हो जाता है। लेकिन अगर आप ऐसे लिखोगे एंगल ABC ऐसे करके अगर लिखोगे, तो यहाँ आपको थोड़ा टफ लगेगा, और बनाने में भी थोड़ा मज़ा तो आएगा लेकिन थोड़ा बोरिंग लगेगा बनाने में। ठीक है, तो चलिए ये 180 डिग्री एंगल 1 प्लस एंगल 5 जब हमने कर दिया, तो 180, तो उसका रीज़न होगा को इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, इक्वेशन इसको 4 मानेंगे। ठीक है, इसको इक्वेशन 4 मानेंगे। एक मिनट 1 2 हुआ था ना, नहीं इसको हम लोग 3 मानेंगे। इक्वेशन इसको 3 मानेंगे। ठीक है, एंगल 1 प्लस एंगल 5 इज इक्वल्स टू 180 हो गया, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग सिमिलरली
सिमिलरली एंगल 2 प्लस एंगल 6 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री को इंटीरियर एंगल्स, और ये इक्वेशन 4, ठीक है। अब क्या करेंगे, फ्रॉम 3 एंड 4, ये फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4 है, तो यहाँ लिखना एंगल 1 प्लस एंगल 5 इज इक्वल्स टू एंगल 2 प्लस एंगल 6, ठीक है। अब यहाँ एंगल 1 प्लस एंगल 5 इज इक्वल्स टू एंगल 1 प्लस एंगल 6, ये 2 को एंगल 1 हम लोग लिखेंगे, यहाँ रीज़न लिख देना देयरफॉर एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2, ये हमारा रीज़न है, ठीक है। अब यहाँ लिख देना एंगल 5 इज इक्वल्स टू एंगल 6, ठीक है, और एंगल D इज इक्वल्स टू एंगल 6 प्रूव्ड, ठीक है। एंगल D इज इक्वल्स टू एंगल 6 हमारा क्या दिया था, एंगल C और D फाइंड करना था ना, हाँ, तो हमारा C भी फाइंड हो गया और D भी फाइंड हो गया, ठीक है। अब देखो हमें क्या करना है, एंगल C हमारा ये है, एंगल C हमारा ये है, एंगल C भी 6 आया, एंगल D भी हमारा 6 आया, ठीक है। तो देखो क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, आप थर्ड नंबर सॉल्व करते हैं। थर्ड नंबर हमारा दिया था ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BAD, इसमें हमें ट्राइंगल प्रूफ करना है। तो देखो इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल BAD और AB इज इक्वल्स टू AB कॉमन, यहाँ एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल B प्रूव्ड अर्लियर, इसको हम लोग प्रूव्ड अबव लिखेंगे, प्रूव्ड अबव। एंगल A और एंगल B हमने शुरुआती में ना प्रूव किया था, हाँ, तो हम लोग यहाँ फिर क्यों प्रूव करेंगे जब प्रूव ही हमारा ऑलरेडी। यहाँ लिखेंगे AD इज इक्वल्स टू BC, ये हमारा गिवन है, ठीक है। यहाँ पे लिखना देयरफॉर ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BAD, कौन सा रूल, साइड एंगल साइड रूल से हो जाएगा, ठीक है, साइड एंगल साइड रूल से। अब नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या लिखेंगे, 4 नंबर, शायद आपको यहाँ से दिखता हो, 4 नंबर में देखो 4 नंबर हमारा दिया था डायगनल AC और क्या दिया था, डायगनल BD, तो AC इज इक्वल्स टू BD जो हो जाएगा CPCT, ठीक है। ये क्वेश्चन ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये 4 मार्क्स से क्वेश्चन पूछता है, वो भी ये लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है NCERT का ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पे आप लोग मार्क कर लेना, इसको आप मार्क कर लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, ये क्वेश्चन ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है और ये एग्जाम में ज़रूर पूछता है, ठीक है। तो देख लो क्वेश्चन नंबर 7 हमने किस तरह से सॉल्व किया, ये चारों चीज़ हमें इससे पूरा ये शो करना था, और ये हमारा फिगर है, देखा कंस्ट्रक्शन हमने किया, फिर पहला वाला सॉल्व किया हमने, फिर दूसरा वाला सॉल्व किया, फिर तीसरा वाला, फिर लास्ट एंड फाइनल 4 नंबर, ठीक है। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन क्लियर है, अगर क्लियर है तो कमेंट में लिख देना क्लियर। तब तक के लिए इस वीडियो को आप लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंचे, और साथ ही साथ नोट्स आपको इसका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इसी तरह वीडियो को यहाँ पे मैं एंड करता हूँ, तब तक के लिए लव यू ऑल, बाय।